राधे राधे। हम दुखी कब होते हैं? जब हमें हमारे कहे अनुसार कुछ नहीं मिलता। तो हमारी खुद की सोच की वजह से ही हम दुखी होते हैं। हमारे लिए कितना ज़रूरी है ये हम खुद डिसाइड करते हैं और अब के बारे में सोचते हैं। पर जो प्रभु हैं वो हमारे फ्यूचर के बारे में सोच कर ही हमें देते हैं जितना हमारे लिए सही होता है। यहीं पर मैं एक स्टोरी बताती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। एक भक्त थे जो राधा रानी के मंदिर के बाहर जो सीढ़ियाँ होती है वहीं पर बैठते थे, रोज़ बैठते थे और जितना उनको मिलता था प्रसादी में वही वो खाते थे और वहीं सीढ़ी पर ही सो जाते थे। ऐसा वो करते करते बहुत साल बीत गए थे और एक जो महाराज थे, राजा थे, वो राजा रोज़ वहाँ पर मंदिर में आते थे। तो उन्होंने उस जो इंसान थे, भक्त थे, उनकी भक्ति को देखकर, उनके धैर्य को देखकर उन्होंने प्रसन्न होकर उनको 100 रुपये दे दिए। उन्हें अपने जीवन में पहली बार 100 रुपये मिले थे। तो वो सोचने लगे कि वो उस पैसे से क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, 50 रुपये रख लिए, जमा कर लिए। उसके बाद उनको जो कुछ भी चाहिए था उन्होंने ले लिए और फिर भी उनके पास 25 रुपये रह गए। तो वो सोचने लगे कि उनको अब किस चीज़ की ज़रूरत है। ऐसा करते करते बहुत दिन बीत गए। उन्होंने राधा नाम लेना भी छोड़ दिया था और साथ में जहाँ पर वो जाते थे पहले मंदिर में, वहाँ पर जाना भी उन्होंने बंद कर दिया था क्योंकि उन्हें सब कुछ बैठे बैठे ही मिल रहा था। तो उन्हें मंदिर में जाकर मांगने की कोई भी ज़रूरत नहीं थी। पर जब से उनको पैसे मिले तब से वो ज़्यादा सोचने लगे, जबकि पहले वो इतना नहीं सोचते थे। उनको जो कुछ भी मिलता था वो खुशी खुशी खाते थे। उनकी जीवन ऐसे ही चल रही थी। पर जब से उनके जीवन में 100 रुपये ने एंटर किया तब से वो परेशान रहने लगे। तो एक दिन ऐसे ही वो लेटे हुए थे, तब वो सोचने लगे पहले की बात और अब की बात, कि पहले उनके जीवन बिना परेशानी के, बिना कुछ सोचे आनंद में ही बीत रहा था। पर पैसे मिलने के बाद वो ज़्यादा सोचने लगे थे और उन्होंने राधा नाम भी जपना छोड़ दिया था। तब उनको रियलाइज़ हुआ कि वो क्या गलती कर रहे थे। जब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ तो वो दूसरे दिन ही सुबह मंदिर में गए और रो रो कर राधा रानी से क्षमा मांगी अपनी गलती के लिए। क्योंकि दुखी तो वो पहले भी नहीं थे, क्योंकि उनको कोई परिश्रम नहीं करने पर भी उनको खाने को भी मिल रहा था और सोने के लिए भी राधा रानी की शरण मिल रही थी। पर जब से उन्हें पैसे मिले तब वो परेशान रहने लगे। ऐसा नहीं है कि हमें पैसे की ज़रूरत नहीं है, पैसे की हमें ज़रूरत है और हमें परिश्रम भी करनी चाहिए। पर अभी हमें जितनी की ज़रूरत है, अगर उतना ही हमारे पास है और हमें मिल रहा है तो उससे ज़्यादा की मांग हमें नहीं रखनी चाहिए। क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा जब हमें मिल जाता है तो हम सोच में पड़ जाते हैं कि हम कहाँ से शुरू करें, क्या करें और क्या नहीं करें। तो इसीलिए जितना है उसी में खुश रहना चाहिए क्योंकि जीवन में खुश रहने के लिए संतुष्ट होना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, समय के पहले ना तो कभी किसी को कुछ मिला है और ना ही कभी कुछ मिलने वाला है। और रहा दुखी होने की बात, तो हम खुद ही सोचते हैं और खुद ही दुखी हो जाते हैं। क्योंकि आपके रोने से, चिल्लाने से हमें कुछ भी नहीं मिलने वाला है, आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है समय के पहले। तो इसीलिए धैर्य के साथ, विश्वास के साथ हमें आगे बढ़ना है और हमारे लिए जो कुछ भी अच्छा है, अच्छा होगा भविष्य में जाकर, तो वो हमें मिल ही जाएगा। इसलिए ज़्यादा सोचिए मत, अपने ऊपर विश्वास रखिए, प्रभु के ऊपर विश्वास रखिए। समय के साथ आपको जो कुछ भी मिलेगा वो आपको बहुत ही ज़्यादा खुशियाँ देगा। और हम जो सोचते हैं, हम जब सोचते हैं तब हम अभी प्रेजेंट के बारे में सोचते हैं, हम फ्यूचर में उससे हमें क्या अफेक्ट करने वाला है हम इसके बारे में नहीं सोचते और हमें पता भी नहीं होता है। इसलिए समय के ऊपर विश्वास रखिए और आगे बढ़ते रहिए। परिश्रम करना ज़रूरी है, परिश्रम करिए।